हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं करंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी मैं करंट अफेयर को सिलेक्ट करता हूं एग्ज़ाम को देखते हुए और एग्ज़ाम लायक सिलेक्ट करता हूं, है ना। और एकदम यह वीडियो में जो करंट अफेयर सिलेक्ट किए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाएंगे, अवश्य। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पहला है कि इनमें से कौन 2019 में जारी किए गए वन रिपोर्ट के संबंध में गलत है। मतलब कि 2019 में जो जारी वन रिपोर्ट हुआ था, है ना, तो इनमें से कौन गलत है, गलत पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। कब? 1987 में। तो कह रहा है कि वन रिपोर्ट के संबंध में कौन गलत है। तो पहला है कि देश में कुल वन एवं वृक्षा आवरण 24.56%, ये सही है, सही में है। दूसरा है कि देश में कुल वनावरण, वन यहाँ लिख लीजिएगा, वनावरण 21.67%, ये भी सही है। देश में कुल वृक्षारोपण 2.89%, ये भी सही है। कह रहा है कि वर्ष 2017 की तुलना में 2019 में वृक्षावरण जो वृद्धि हुई है कितना हुआ है, तो लगभग में 0.65%। इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 जो है से गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है से क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। अभ्यास मैत्री, तो देखिए अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। नेपाल के बारे में भी जान लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में कौन है, तो भारत और नेपाल के बीच में एक तरह से कौन सा है, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में है, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है, भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे प्रमुख वो भी है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पहले हम लोग इससे पहले आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान एक संगठन है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। 1967 में। इसमें कुल 10 देश है, मतलब ये 10 देशों का समूह है आसियान। तो 2020 में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो हनोई में। हनोई वियतनाम की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, जो आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन न्यूम पने में हुआ था। न्यूम पने 2002 में, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया है। 2018 का पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जो 2018 में था ना, उस समय साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, 2019 में दिया गया था। 2018 का 2019 में दिया गया था, इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक ना। तो 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे नवाजा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ओल्का टोकार्जुक। ओल्का टोकार्जुक ये कहाँ के हैं, तो पोलैंड के। 2019 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में तो पीटर हैंडके, 2019 का पीटर हैंडके, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है दोस्तों। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया 2019 के, तो अबी अहमद अली, है ना, ये इथोपिया के पीएम है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, किन्हें दिया गया 2019 में, तो अकितम अचूथान, ये बिल्कुल सही है, दिया गया 2019 में इन्हें। व्यास सम्मान 2019, तो व्यास सम्मान किन्हें दिया गया 2019 में, नासिर शर्मा, कागज के नाव के लिए पुस्तक। और बिहारी पुरस्कार 2019 किन्हें दिया गया है, तो आईदान सिंह भाटी, ये बिल्कुल सही, तीनों सही है। और मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 विश्वनाथ प्रताप तिवारी, ये भी सही है, मतलब चारों सही है ना। तो इनमें से क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं गलत है, मतलब ये चारों सही है। अगर इसको आपको याद रखना है तो ट्रिक बताते हैं। ज्ञानपीठ, ज्ञान कब मिलेगा आपको, आपके अंदर अकड़ रहेगा, ज्ञान रहेगा तो अकड़ रहेगा ना, तो याद रखा कि तम व्यास, तब व्यास क्या करता है, व्यास नाना नाना गाना गाता है ना, तो व्यास से नासिरा शर्मा याद रखना है। बिहारी पुरस्कार, बिहारी तो दान, बिहारी अधिकांश लोग बहुत दान देते हैं, तो आईदान सी भाटी, से आपको याद रखना है। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019, तो मूर्ति देवी
तो देवी, तो मूर्ति देवी से याद रखना है। तो जो भी देवी देवता होते हैं विश्व में अहम भूमिका होती है ना, तो इसे आपको याद रखना है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 को किन्हें दिया गया? विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किस पुस्तक के लिए? आस्ती और भावती के लिए दिया गया है। तो ज्ञान रहेगा तो अकड़ याद रखना है। व्यास ना व्यास ना व्यास गाता ना गाना। बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी लोग जब अत्यधिक दानी होते हैं, तो आईदान सी भाटी। मूर्ति देवी पुरस्कार, तो मूर्ति माने विश्वनाथ देव, तो देव का अहम भूमिका होती है विश्व में, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एकदम एकाध शब्द से धर लेना है वहां, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमेरिकी ओपन पुरुष के संदर्भ में 2019 के विजेता कौन है? मतलब अमेरिकी ओपन जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएसए, है ना। तो इस वर्ष तो लॉकडाउन के कारण, कोरोना महामारी के कारण फ्रेंच और विंबलडन तो समाप्त हो गया, है ना। यूएस ओपन जो है होने वाला है। तो कह रहा है तो अमेरिकी ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल। इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल, ठीक है ना। चलिए, और 2020 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसके विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। हाँ दोस्तों, एक और अच्छी न्यूज है, बहुत बुरा न्यूज है इसके लिए। नोवाक जोकोविच यूएसए ओपन से बाहर हो गया है, मतलब यूएसए ओपन से बाहर हो गया है, ठीक है ना। उनका एक शॉट एक महिला अधिकारी पर जाकर लग गया था, जिसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2019 में 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था 2019 में? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? ई कचरा क्लिनिक तो कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यही ऊर्जा गिरी अभियान शुरू हुआ है ना, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित शहर देश का कौन है? झारिया, झारखंड का झारिया भारत का सबसे गंदा शहरों में नाम आता है। और सबसे अच्छा शहर कौन है स्वच्छ 2020 का? तो कौन है? इंदौर। कौन है? इंदौर, है ना। ये लगातार 3 से 4 लगातार मतलब ये स्वच्छ शहरों में नाम आते रहा है। किसका? इंदौर का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? किस राज्य सरकार ने? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। किस राज्य सरकार है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? आपको याद है? नहीं याद है तो आपको ये जवाब आपका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तेलंगाना जो नया राज्य है, इसका गठन कब हुआ था पता है? 2 जून 2014। 2 जून को एक और सी इंपॉर्टेंट डेट है ना। एक और याद रखना है कि जो कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 2 जून 1990 में, इसे भी आपको याद रखना है ना। और सिंधु जल समझौता 1960, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया करके कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट है। कल का क्वेश्चन था कि जो हेलमेट जो है, जो बुलेट प्रूफ हेलमेट जो बनाया गया था, किन के द्वारा बनाया गया था? कल का क्वेश्चन है, तो अनूप मिश्रा इसका राइट आंसर होगा, है ना। आज का क्वेश्चन है कि 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ठीक है दोस्तों, यह सीरीज से जल्द जुड़े और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।